स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो सभी एनिमल्स में नहीं पाए जाते और जिन एनिमल्स में पाए जाते हैं उन एनिमल्स के सभी टिश्यूज़ में नहीं पाए जाते। ऐसे क्रोमोसोम्स स्पेशल क्रोमोसोम्स होते हैं और वो जॉइंट क्रोमोसोम्स कहे जाते हैं। जॉइंट क्रोमोसोम्स इसलिए कहते हैं कि इनकी आकृति, इनकी शेप और साइज़ बहुत भीमकाय हो जाती है, बहुत भारी भरकम हो जाती है, एक्सेप्शनली लार्ज हो जाते हैं। इसलिए इनके लार्ज साइज़ की वजह से इनको जॉइंट क्रोमोसोम्स कहते हैं। जॉइंट क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं। एक पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है जिसको सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहा जाता है, और दूसरा जो होता है वो लैम्ब्रस क्रोमोसोम होता है। तो ये दो तरह के क्रोमोसोम्स अपने एक्सेप्शनल साइज़ के कारण जॉइंट क्रोमोसोम्स कहे जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं क्रोमैटिन के बने होते हैं, और क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो एक ही होते हैं, सेम होते हैं। डिफरेंस यही होता है कि क्रोमैटिन जो है डीकंडेंस फॉर्म में होता है, और क्रोमोसोम जब सेल को डिवाइड करना होता है और वो क्रोमैटिन कंडेंस होके एक स्पेशल स्ट्रक्चर के रूप में विजिबल हो जाती है, तब उनको क्रोमोसोम कहते हैं। सामान्यतया जब सेल को डिवाइड करना होता है तो सेल जो है अपने क्रोमैटिन को, अपने डीएनए को डबल करता है। एक डीएनए से दो डीएनए बनाता है, या क्रोमोसोम्स अपने को डुप्लीकेट करते हैं, डबल करते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम ऐसा क्रोमोसोम है जो कुछ खास एनिमल्स में पाया जाता है, और वो खास एनिमल्स हैं, कुछ फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज़ हैं, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्डर डिप्टेरा में पाए जाते हैं। और ये जो फ्लाइज हैं या मॉस्किटोज़ हैं उनके कुछ खास टिश्यूज़ में, सभी बॉडी टिश्यूज़ में नहीं, कुछ खास बॉडी टिश्यूज़ में ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। और वो जो खास टिश्यूज़ हैं, स्पेशल टिश्यूज़ हैं, वो हैं सैलिवरी ग्लैंड्स जो कि यहाँ पाई जाएगी, इंटेस्टाइन जिसको गट कह सकते हैं, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इन टिश्यूज़ में ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि जिन टिश्यूज़ में ये क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे उन टिश्यूज़ की ग्रोथ एक्सेप्शनल होती जाती है, बहुत अधिक होती जाती है। लेकिन ये जो टिश्यूज़ हैं उनके नंबर नहीं बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि सेल डिवीज़न के बाद सेल के नंबर बढ़ते हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम्स जिन टिश्यूज़ में पाए जाएंगे वहाँ पर इनके नंबर नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ जिन टिश्यूज़ में ये पाए जाएंगे उन टिश्यूज़ की साइज़ बढ़ती जाएगी। और क्यों? क्योंकि इनकी जो साइज़ है सेल्स की वो बहुत अधिक हो जाती है। तो क्या कारण है इनकी सेल्स की साइज़ बढ़ने का? आप ये भी जानते हैं कि जब सेल में इंटरफेज स्टेज में डीएनए अपने को रेप्लिकेट कर लेता है, एक डीएनए से दो डीएनए बनाता है, तब माइटोसिस में जाके दोनों दो सेल बनते हैं और दोनों डीएनएज या दोनों क्रोमैटिड्स अलग अलग सेल्स में चले जाते हैं। लेकिन जिन सेल्स में पॉलीटीन क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे उन सेल्स में वो डीएनए का रेप्लिकेशन बार बार होता जाएगा। ये देखिए, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, या इसको क्रोमैटिन फाइबर कहा जाएगा। तो इन सेल्स में डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा, दो से चार बनेगा, चार से आठ बनेगा। इस तरह से ये क्रोमैटिन फाइबर्स के या डीएनए के नंबर जो हैं डबल होते जाएंगे। लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगा। डिवीज़न तो एक ही बार डुप्लीकेशन हो जाने के बाद हो जाता है, लेकिन ये जो डीएनए हैं वो या क्रोमैटिन फाइबर है, ये बार बार अपने को रेप्लिकेट करेगा, और इनकी साइज़ जब बार बार रेप्लिकेशन होता जाएगा, एक के ऊपर एक ये अरेंज होते जाएंगे लीनियर वे में, तो बहुत बड़ी साइज़ हो जाएगी। और बहुत बड़ी साइज़ होने के कारण इन सेल्स की साइज़ भी बहुत बड़ी हो जाएगी। जिन सेल्स में ये पाए जाएंगे उन सेल्स का बाद में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। ये सेल डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि इन सेल्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। इन डीएनए के जो नंबर हैं ड्रासोफिला में करीब 1000 पाया जाएगा, और कायरोनामस जो कि एक डिप्टेरा का लार्वा है, कायरोनामस जो गंदी नालियों में पाया जाता है, उसमें ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है। उनके सैलिवरी ग्लैंड में 16,000 डीएनए मॉलिक्यूल जो हैं
ये बनते चले जाएंगे, लेकिन सेल नहीं डिवाइड करेगा। डिवाइड तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया तभी हो जाना चाहिए, लेकिन ये जिन सेल्स में पाए जाएंगे उनमें 2, 2, 4, 4 से 8 ऐसे होते होते करीब 16,000 तक चले जाएंगे और सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो इनकी जो साइज़ होगी वो इनॉर्मस हो जाएगी। कहीं कहीं पर ये क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगा और कहीं कहीं पर ये जो इनका कॉइलिंग है थोड़ी लूज़ रहेगी। तो जहाँ पर लूज़ रहेगी उसको इंटरबैंड कहेंगे और जहाँ पर ज़्यादा कंडेंस रहेगा उसको बैंड कहेंगे। बैंड जो है वो स्टेन के द्वारा डार्कली कलर्ड होगा। जब स्टेनिंग की जाती है क्रोमोसोम्स की तो वो डार्क कलर कैच करते हैं, और जो इंटरबैंड होते हैं वो थोड़ा सा कम डार्क कलर कैच करते हैं। काइरोनामस लार्वा के सलेवरी ग्लैंड में ये क्रोमोसोम्स पाए गए और इनको सबसे पहले बल्बियानी ने सलेवरी ग्लैंड का नाम दिया, लेकिन बाद में दूसरे साइंटिस्ट जो थे कोलर ने इसका नाम सजेस्ट किया कि नहीं, ये मल्टी थ्रेडेड क्रोमोसोम है, एक के ऊपर एक थ्रेड्स अरेंज हैं। टीन के मतलब होता है थ्रेड, तो ये 3 धागे की तरह से ये क्रोमोसोम्स अरेंज हैं, इसलिए इसको सलेवरी ग्लैंड न कह के पॉलीटीन कहा जाए तो ये नाम ज़रा ज़्यादा अच्छा है। पॉली मीन्स मेनी, टीन मीन्स थ्रेड, मेनी थ्रेडेड। तो जिन सेल्स में ये पाए जाएंगे उसमें समय समय पर ये बैंड अपने जो हैं इसमें जीन्स कुछ एक्टिव होते हैं और ये पफ का फॉर्मेशन करते हैं। ज़रा सा इनकी कॉइलिंग जो है ये थोड़ी लूज़ हो जाएगी और लूज़ होके ये अनकॉयल कर जाएंगे। अनकॉयल होगा, डीकंडेंस होगा, तभी जीन का एक्सप्रेशन होगा। तो ये जो पफ्स होते हैं, जो डिफरेंट पफ्स बनेंगे, वो इंडिविजुअल जीन की एक्टिविटी को बताते हैं। अलग अलग पफ अलग अलग जीन के द्वारा बनाए जाते हैं। सभी पफ्स एक ही जीन के द्वारा नहीं बनाए जाते। इन पफ्स में से जब कोई पफ एक्सेप्शनली लार्ज हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उन पफ्स को बल्बियानी रिंग कहते हैं। जब एक्सेप्शनली लार्ज हो जाए तो उन पफ्स को बल्बियानी रिंग कहेंगे। एक ये देखिए जाइंट क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है, जैसा एक अच्छे लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है इन क्रोमोसोम्स को। एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है जिसको कहते हैं इक्डाइसोन। तो इक्डाइसोन जो है वो पफिंग पैटर्न को प्रमोट करता है और उसके द्वारा जो ये फ्लाइज हैं और मॉस्किटोज़ हैं आर्थ्रोपोडा के ऑर्डर डिप्टेरा के, ये अपने मोल्टिंग प्रोसेस में, मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस, जो इंसेक्ट्स हैं वो एक स्टेज से अपने डेवलपमेंट में दूसरे स्टेज को चेंज होते रहते हैं। जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज को ये चेंज होंगे तब इसको मोल्टिंग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे कि ये फ्लाइज और लार्वा जो हैं, ये लार्वा से जब प्यूपा बनते हैं तो लार्वा से प्यूपा बनने के स्टेज में इनके अंदर ये पफ्स डेवलप करेंगे और पफ्स जानते हैं कि इंडिविजुअल जीन की एक्टिविटी है और ये आरएनए की सिंथेसिस कराते हैं। इन पफ्स पर आरएनए की सिंथेसिस होती है और आरएनए फिर जाके साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कराता है। अब जब सेल्स को एक विशेष प्रकार की प्रोटीन मिलती है तो उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये हेल्प करता है और इंसेक्ट्स जो हैं अपनी मोल्टिंग मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं एडल्ट होने के लिए। एक विशेषता इन क्रोमोसोम्स की, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की, ये है कि ये जिन सेल्स में होंगे वहाँ पर ये होमोलॉगस पेयरिंग कंडीशन में होते हैं। पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स पेयर करते हैं, और लेकिन आप जानते हैं कि ये सोमैटिक सेल में हैं और सोमैटिक सेल में पेयरिंग एक एक्सेप्शनल बात है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग जो है वो जर्म सेल्स में होती है, लेकिन इन टिश्यूज़ की ये विशेषता है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलॉगस पेयरिंग करते हैं और अपने मेटामॉर्फोसिस के दौरान जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंज होगा, जैसे लार्वा से प्यूपा में जब इसको मेटामॉर्फोज होना है, चेंज होना है, तब जिन सेल्स में ये पाए जाएंगे उसका सारा मटेरियल एक मेल्टिंग पॉट में थ्रो कर दिया जाता है, थ्रो हो जाता है, समझिए सब नष्ट हो जाता है और इंसेक्ट जो है डेवलप करता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज को।